नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य कर्म और गौण कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग कर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन इन दोनों कर्मों के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो इसकी चर्चा करने से पहले मित्रों, हम लोग जो कर्म के बारे में जानते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ताकि इन दोनों कर्मों को समझने में, लिंक करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के दो भेद हैं रचना के आधार पर। एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ये दो भेद हैं, ठीक। और इन दोनों भेदों में जो एक कॉमन है वह है कर्म है। यह कर्म है। तो यह कर्म क्या है? तो हम लोग जब कर्म कारक पढ़ते हैं तो वहां पर यह कर्म दिखाई पड़ता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कर्म कारक क्या है? कर्म कारक है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक। और ये जो सकर्मक और अकर्मक है, इसी कर्म के आधार पर जो है इसे हम जानते हैं। सकर्मक क्या है? सकर्मक क्रिया क्या है? यानी जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है, ठीक, उसे कहते हैं सकर्मक। कर्म जुड़ा हुआ हो या जुड़े रहने की संभावना होती है उसे कहते हैं सकर्मक। और जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं होता है मित्रों, उसे कहते हैं अकर्मक। यह हमें मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, वह है सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक, मैं क्रिया भी लिख दे रहा हूं, सकर्मक क्रिया के भेद। मित्रों, एक वाक्य में जब हम कर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वह सकर्मक क्रिया एक कर्मक भी हो सकती है और द्विकर्मक भी हो सकती है। एक कर्मक और द्विकर्मक, ये दो, ठीक। एक कर्मक क्या? यानी हम जब कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि मां ने रोटी खिलाई। ये एक वाक्य है और इस वाक्य में क्या है? कर्म कहां है? तो रोटी है। तो ये क्या हुआ? कितने कर्म? यहां पर एक कर्म है। यानी यह जो खिलाई क्रिया है सकर्मक क्रिया तो है, ये सकर्मक क्रिया तो है, ये सकर्मक है, लेकिन सकर्मक होने के साथ साथ ये एकर्मक है। ध्यान दिया मित्रों कि यह एकर्मक क्रिया है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही वाक्य में जो है कर्म जो होते हैं दो होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मां ने बच्ची को फल खिलाया। मां ने बच्ची को फल खिलाया। ये वाक्य देखिए मित्रों। अब यहां पर जो कर्म है वह दो है। तो कर्म की पहचान कैसे करके हमें मालूम है कि जब भी हम वाक्य में हम क्या और किसको से प्रश्न करते हैं तो उत्तर जो मिलता है वह कर्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मां ने रोटी खिलाई, प्रश्न बनता है कि मां ने क्या खिलाई, तो उत्तर हुआ रोटी खिलाई। तो रोटी क्या है? कर्म है, और कर्म है इसलिए खिलाई जो क्रिया है वह सकर्मक क्रिया है। अब यहां पर आ रहा है कि मां ने बच्ची को फल खिलाया। अब देखिए मैंने क्या कहा है कि दो से प्रश्न करते हैं, क्या से या किसको से। कभी किसे से भी करते थे, किसे का अर्थ भी जो है किसको ही है। तो मां ने किसको फल खिलाया? तो आया बच्ची को, तो बच्ची एक कर्म है, ठीक। फिर प्रश्न आ रहा है कि मां ने क्या खिलाया, तो प्रश्न आता है फल है। यानी यहां पर दो कर्म है और यही दो कर्म में से एक मुख्य कर्म है, एक गौण कर्म है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि इन दोनों में से कौन मुख्य कर्म है और कौन गौण कर्म है, ठीक। अब इसमें देखिए बच्ची जो है प्राणीवाचक है, बच्ची प्राणीवाचक है, ठीक। और फल क्या है? फल जो है अप्राणीवाचक है, अप्राणीवाचक है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यह स्पष्ट है कि जो अप्राणीवाचक कर्म होता है वह होता है मुख्य कर्म, और जो प्राणीवाचक होता है वह होता है गौण कर्म। यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यानी हम जो यहां देख रहे हैं कि मुख्य कर्म क्या होता है, गौण कर्म क्या होता है, तो इसका जवाब यहां स्पष्ट है कि जब किसी वाक्य में क्रिया दो कर्मों के साथ हो और उसमें एक प्राणीवाचक हो और एक अप्राणीवाचक हो, तो वह अप्राणीवाचक जो कर्म होगा वह मुख्य कर्म होगा, और जो प्राणीवाचक होगा वह क्या होगा? गौण कर्म होगा, ठीक। लेकिन इन दोनों को जानने के बाद एक महत्वपूर्ण बात और बच जाती है मित्रों, कि देखिएगा कभी कभी हम जब वाक्य लिखते हैं तो लिखते हैं कि जैसे यहां लिखा है मां ने रोटी खिलाई।
और माँ तो चलो मान लेते हैं कि जो है, मान लेते क्या है ही कि माँ स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए खिलाई यहां पर आया है, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं है मित्रों। माँ के कारण जो है यहां पर खिलाई शब्द नहीं है। अगर माँ की जगह में पिता भी होता तो पिता ने रोटी खिलाई तो खिलाई ही होता, खिलाया नहीं होता। ठीक, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम भूतकाल में, जब आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल में हम जब लिखते हैं और कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग बदलता है। ध्यान रखिए मित्रों, कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग बदलता है भूतकाल में, आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल में। लेकिन जैसे हमारे पास दो कर्म हो गए, एक गौण कर्म और एक मुख्य कर्म हो गए, तो किसके अनुसार लिंग बदल रहा है? तो इस अप्राणीवाचक कर्म के अनुसार लिंग बदल रहा है मित्रों। यानी जो अप्राणीवाचक कर्म है उसके अनुसार ही यहां पर क्रिया का लिंग बदलता है, इसलिए इसे यहां मुख्य कर्म कहा जाता है, क्योंकि इसके अनुसार लिंग बदल रहा है। अब देखिए, मां ने बच्ची को फल खिलाया, यहां मां है लेकिन यहां खिलाया है। क्यों? क्योंकि यहां फल जो है वह पुल्लिंग शब्द है, फल पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगर यहां पर मां की जगह में रोटी रहता तो क्या लिखते? तो मां ने बच्ची को रोटी खिलाई। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसलिए यहां पर अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहा जाता है। और इससे हम अगर समझ जाते हैं कि मुख्य कर्म के अनुसार ही लिंग बदलता है, किसका? क्रिया का। तो हम कोई भी जब वाक्य लिखते हैं कि मैंने फल खाया, ठीक, यहां खाया क्यों आया? क्योंकि यहां फल है, लेकिन यही फल की जगह में अगर रोटी आती तो मैंने रोटी खाई। क्यों? क्योंकि रोटी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस बात को जान लेने से एक वाक्य जो हम लिखते हैं वह शुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए व्याकरण में इन दोनों को जानना, मुख्य कर्म और गौण कर्म को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हमने मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों के बीच के अंतर को समझा मित्रों, और यह भी जाना कि मुख्य कर्म के अनुसार, अप्राणीवाचक कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वाक्य में बदलता है। यदि वह स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, यदि वह पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। तो इस वीडियो में आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद।